स्क्रीन पर इस समय जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, उसके ज़रिए आप ये समझ सकते हैं कि भारत में इस समय प्री मॉनसून एक्टिविटीज़ अपने चरम पर पहुंचने वाली हैं। कुछ इलाकों में ये गतिविधियां हिंसक रूप ले सकती हैं। पूर्वी भारत में वॉयलेंट एक्टिविटीज़ यानी काल बैसाखी का स्वरूप देखने को मिल सकता है। शुरुआत करते हैं उत्तर भारत में जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के देखिए दक्षिणी हिस्सों में कई जगहों पर वर्षा और बादलों की गर्जना के साथ अच्छी बारिश होने की संभावना नज़र आ रही है। इसमें मुजफ्फराबाद, पुंछ, बडगाम और राजौरी, रायसी, रामबन से लेकर ऊधमपुर, डोडा, कठुआ, सांबा, जम्मू और मीरपुर तक के इलाके शामिल हैं। कश्मीर वैली में अपेक्षाकृत हालात अभी सामान्य है, बारिश नहीं होने की संभावना यहाँ पर है। हालांकि बादल कश्मीर वैली घाटी में भी छाए हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में अपेक्षाकृत मौसम साफ है, लेकिन उत्तराखंड में कई जगहों पर इस समय घने बादल हैं और ये गर्जना वाले बादल कई इलाकों में बारिश भी दे सकते हैं। आपको बता दें, ये बारिश की गतिविधियां कुछ इलाकों में अच्छी हो सकती हैं। उत्तराखंड में भी, उत्तराखंड में जिन इलाकों में वर्षा की संभावना है उनका अगर हम जिक्र करें तो उसमें हम उल्लेख कर सकते हैं चमोली का, साथ ही साथ बागेश्वर का भी जिक्र कर सकते हैं और टिहरी गढ़वाल में भी वर्षा के बादल बने हुए हैं। उत्तरकाशी पर भी घने बादल छाए हुए हैं। इसके अलावा पंजाब और हरियाणा तथा राजस्थान, ये 3 राज्य हैं मैदानी इलाकों में उत्तर भारत के, जहां पर ये गरज वाले बादल इस समय दिखाई दे रहे हैं और काफ़ी अच्छी इंटेंसिटी है इन बादलों की। पंजाब में जैसा कि अनुमान लगाया गया था, दक्षिणी हिस्सों में वर्षा की संभावना ज़्यादा रहेगी। शुरुआती समय में जो ये स्पेल आया है प्री मानसून वर्षा का, तो इसमें फाजिल्का, श्री मुक्तसर साहिब, बठिंडा, फरीदकोट, मोगा, बरनाला और मनसा, संगरूर, पटियाला, फतेहगढ़ साहिब, लुधियाना में भी कुछ स्थानों पर बादल दिखाई दे सकते हैं और थोड़े समय में बारिश यहाँ पर हो सकती है अगले 1-2 घंटों में। आज 30 अप्रैल है और प्री मानसून सीजन का दूसरा महीना, आखिरी दिन और शाम के समय 5:30 बजे हैं। इसके अलावा अगर हरियाणा का उल्लेख करें तो हरियाणा में भी कई जगहों पर गरज वाले बादल बने हुए हैं और हरियाणा में दक्षिणी हिस्सों से लेकर मध्य भागों तक बादल दिखाई दे रहे हैं। कैथल, जींद, पानीपत, करनाल, सोनीपत, रोहतक, फतेहाबाद, हिसार, सिरसा, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, झज्जर, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल और मेवात, इन सभी क्षेत्रों में गर्जना वाले बादल हैं। राजस्थान के भी कई इलाकों में वर्षा वाले बादल बने हैं और बादलों की गर्जना के साथ यहाँ पर धूल भरी आंधी पहले आएगी और उसके बाद बारिश देखने को मिलेगी। हो सकता है कि कुछ इलाकों में बारिश इस समय शुरू भी हो गई हो और ये बीकानेर है, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, नागौर, सीकर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, करौली, दौसा और धौलपुर, साथ ही साथ सवाई माधोपुर, इन सभी क्षेत्रों में बादल हैं। अजमेर, नागौर में भी बादल दिखाई दे रहे हैं, तो इन इलाकों में वर्षा हो सकती है। बूंदी में भी कुछ स्थानों पर वर्षा अभी देखने को आपको मिल सकती है। सबसे ज़्यादा जो इंटेंस एक्टिविटी है ये यहाँ पर है झारखंड और इसके आसपास के भागों पर। झारखंड का पूरा इलाका इस समय बादलों से आच्छादित है और इन भागों में कई जगहों पर काफ़ी अच्छी वर्षा हो सकती है। आप देख सकते हैं जिस तरह से झारखंड का मैप है, लगभग इसी तरह से बादल यहाँ पर बने हुए हैं। ये पूरा ऐसा लग रहा है कि झारखंड के लिए विशेष रूप से बादलों ने पूरी तैयारी की है और पूरे राज्य में बारिश देने की उनकी योजना नज़र आ रही है। इसमें हम जिक्र कर सकते हैं साहिबगंज और गोड्डा से, साथ ही साथ पाकुर, दुमका और देवघर, जामताड़ा, धनबाद, गिरिडीह से इन भागों में वर्षा हो सकती है। हजारीबाग, कोडरमा, बोकारो, रांची और छतरा, लातेहार, साथ ही साथ पलामू और गुमला, खुंटी और रांची में भी हो सकती हैं गतिविधियां। चाईबासा और सिमडेगा, सिंहभूम में भी वर्षा की संभावना नज़र आ रही है। तो ये स्थिति है और इससे सटे जो पश्चिम बंगाल के क्षेत्र हैं, पश्चिम बंगाल के जो ज़िले हैं पश्चिमी भागों में, इन भागों में भी कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है बादलों की गर्जना के साथ। बीरभूम, बीरभूम में भी पश्चिमी बर्धमान में हो सकती हैं गतिविधियां, साथ ही साथ पुरुलिया, बांकुड़ा और पश्चिमी मेदिनीपुर, पूर्वी मेदिनीपुर, हावड़ा, कोलकाता तक बादलों की इस समय जो स्थिति है, उपस्थिति है, वो देखने को मिल सकती है। इसके बाद हम दक्षिण भारत की तरफ चलेंगे। दक्षिण भारत में कई जगहों पर गरज वाले बादल नज़र आ रहे हैं और इसमें तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के तमाम इलाके शामिल हैं। साथ ही साथ कर्नाटक के भी कुछ इलाकों पर गरज वाले बादल हैं। लाइटनिंग स्ट्राइक इस समय हो रही है। तेलंगाना में भी कुछ जगहों पर अच्छी वर्षा हो सकती है। कर्नाटक के बाद केरल में, ये आप देखिए, केरल में सबसे ज़्यादा इंटेंस क्लाउड हैं और ये इंटेंस क्लाउड अरब सागर की मेहरबानी से हैं। अरब सागर पर जो मौसमी सिस्टम है उसके चलते जो मॉइस्चर का फ्लो इस तरह से आ रहा है, ये जो फ्लो है यहाँ पर, इसकी वजह से यहाँ पर इंटेंस क्लाउड बने हुए हैं। वायनाड, कोझिकोड, मलप्पुरम से लेकर पलक्कड़ और त्रिशूर, एर्नाकुलम, इडुक्की, कोट्टायम, पथनमथिट्टा, कोलम और त्रिवेंद्रम, इन सभी क्षेत्रों में वर्षा वाले बादल हैं। गर्जना के साथ तेज़ वर्षा इन भागों में हो सकती है। इसके अलावा अगर हम उन राज्यों का नाम लें जहां पर बारिश की ज़्यादा संकेत नहीं हैं, तो इसमें हम उल्लेख कर सकते हैं
गुजरात का, यहाँ आप देख सकते हैं कच्छ में और सौराष्ट्र में कुछ इलाकों में बादल हैं। साथ ही साथ महाराष्ट्र में आप देख सकते हैं ये जो रीजन है मध्य महाराष्ट्र का, विदर्भ का और मराठवाड़ा का, इन इलाकों में भी कई जगहों पर बादल बने हैं। छत्तीसगढ़ पर भी कई जगहों पर गरज वाले बादल हैं और मध्य प्रदेश के लगभग सभी क्षेत्रों पर बादल दिखाई दे रहे हैं और ये बादल कुछ इलाकों में अच्छी वर्षा भी दे सकते हैं। खास तौर पर दक्षिणी और जो पूर्वी इलाका है छत्तीसगढ़ तथा महाराष्ट्र से सटा हुआ, इन भागों में वर्षा हो सकती है और गुना, ग्वालियर और दतिया में भी कुछ स्थानों पर वर्षा होने के संकेत हैं। पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, ये देखिए जो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा का जो ये पूर्वी इलाका है, यहाँ पर इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है। जिस तरह से झारखंड में है, जिस तरह से केरल में है, उसी तरह की इंटेंसिटी यहाँ पर नज़र आ रही है। तो काफ़ी अच्छी गतिविधियाँ लंबे समय के बाद पूर्वोत्तर भारत के इन इलाकों में देखने को हमें मिल सकती हैं। लाइव लाइटिंग स्टेटस के इस बुलेटिन में अभी इतना ही, लेकिन आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और लगातार मौसम पर नज़र बनाए हुए हूं और आपको मौसम से जुड़ी जानकारियां लगातार देता रहूंगा। धन्यवाद।